अब तक मैं समझती थी कि माँ डैड की वजह से इतनी रूड हो गई, बट अब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम उन्हीं में है। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसे वो डैड के साथ भी करती होंगी। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने आज फिर मेरा फोन चेक किया और जब मैंने उन्हें कहा कि ऐसा मत करो तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा करती रहेंगी। इतनी छोटी सी बात है बेटा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? नानी, आपके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन मुझे बहुत हर्ट हुआ है। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना, शादी करके चले जाना है यहाँ से। अरे पर शादी होगी कैसे? तेरी माँ तो मानेगी नहीं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इनको भाग के शादी करनी पड़ेगी। क्या? देखिए, मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा है। भागकर शादी? ये बात ठीक नहीं है। मैं जिग्नेश के साथ भागकर शादी करूंगी नानी। बट निशी, दिस इज नॉट डन यार। अब यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। माँ मेरी और जिग्नेश की शादी कभी नहीं होने देगी, हमें भागना ही होगा। मैं जल्दी से जाके तेरा सामान पैक करती है। मुर्गी पाली रे पाली। जिग्नेश बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। तू जहाँ भी रहेगा तेरा पापा तेरे साथ रहेगा। निशी बेटा, अब कुछ घंटे में तेरी शादी हो जाएगी है? अब मेरे खुद की तो बेटी है नहीं, इसलिए आज से तू ही मेरी बेटी। और हाँ बेटा, तेरे पास पैसे है ना? हाँ, तो फटाफट तैयारी कर और निकल। कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर। थैंक यू पापा। अरे पापा को थैंक यू नहीं कहते बेटा, हर बच्चे को पापा की जरूरत रहती है। यही बात मुझे इनकी बहुत पसंद है। हाँ, जब भी बच्चे को कोई तकलीफ परेशानी होती है ना तो यही संभालते हैं, और मैं तो कहती हूँ आगे भी यही संभालेंगे। चलो मैं ऑल द बेस्ट। तो निशी भागे? चलिए। अरे चलो। जिग्नेश भाई, जिग्नेश भाई। अरे झंझी, तू यहाँ स्टेशन पे क्या कर रहा है? सुशीला बेन ने ना आपके लिए फरसान भेजा है। हाँ हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। जिग्नेश ये इतना सब? पापड़ा पापड़ा सूखा नाश्ता भेजा है, हम भाग रहे हैं ना इसलिए। कम ऑन जिग्नेश, हम भाग के शहर ही जा रहे हैं, किसी जंगल में नहीं जा रहे। क्योंकि मुझे पता है, लेकिन मोम को मेरी फिक्र हो रही है ना, इसलिए। मैं पापा। हाँ पापा, आ जाओ। हाँ पापा, हम पहुंच गए स्टेशन। हाँ, प्लेटफॉर्म पे ही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए पापा, सिचुएशन कंट्रोल में। हाँ, नाश्ता मिल गया। जिग्नेश के पापा उसे कितना प्यार करते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। पर मेरी तो माँ ने ही माँ और बाप बनकर हमें दोनों का प्यार दिया है। निशी चलो। क्या? मुझे तो ये मैं तो। अरे ट्रेन आ गई निशी, चलो जल्दी। क्या हुआ निशी? ट्रेन छूट जाएगी। देखो जिग्नेश, तुम्हारी माँ को पता है कि हम भाग रहे हैं, वो जानती है इसे। इनफैक्ट सारी अरेंजमेंट्स भी उन्हीं ने की है, लेकिन फिर भी वो इतनी टेंस है। वैसे सारी मोम ऐसे ही होती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा है ना। वही तो जिग्नेश, तुम्हारे पापा है तुम्हारी माँ को संभालने के लिए। लेकिन जब मेरी माँ को पता चलेगा कि हम भाग रहे हैं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। नहीं जिग्नेश, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मोम ने सबको बोल दिया है कि हम भाग रहे हैं। देखो जिग्नेश, तुम्हारे माँ पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स में वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है। और अगर बचपन से लेके आज तक हमें अगर किसी का साथ, किसी का सपोर्ट मिला है, वो तो सिर्फ हमारी माँ का है।
जो कुछ तुम्हारे माँ और पापा ने मिलकर किया है तुम्हारे लिए, वो मेरी माँ ने अकेले किया है। तो क्या हुआ अगर वो मेरा मोबाइल चेक करती है? तो क्या हुआ अगर वो मेरी लाइफ के डिसीजंस में इंटरफेयर करती है? अरे तो क्या हुआ वो थोड़ी सी इरिटेटिंग है, बट मेरे लिए तो मेरी माँ और पापा वो ही है ना। उनके लिए उनके बच्चे सब कुछ है और हमारे लिए वो सब कुछ है। उन्होंने हमेशा हमको संभाला है, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती। नीचे मेरी बात सुनो, तुम्हारी मोम अकेली नहीं है। जब हम लौट कर वापस आएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जिग्नेश। मेरे डैड ने मेरी माँ का दिल तोड़ा है, जो आज तक नहीं जुड़ा। अब अगर उनकी बेटी भी उनका भरोसा तोड़ देगी तो क्या करेंगी वो खुद टूट जाएंगी। मैंने गुस्से में आके भागने का डिसीजन तो ले लिया, बट नाउ आई रियलाइज्ड मैं ऐसा नहीं कर सकती जिग्नेश। आई लव माई माँ एंड आई हेट माई डैड। अरे डैड तो वो होते हैं जो हमेशा पिलर बन के अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, बिल्कुल तुम्हारे डैड की तरह। लेकिन मेरे डैड, वो तो वहां विदेश में मजे से जी रहे हैं अपनी नई फैमिली के साथ। मैं अपनी माँ के पास वापस जरूर जाऊंगी, लेकिन वहां जाने से पहले मैं अपने पापा से बात करूंगी, बताऊंगी उनके पापा कैसे होने चाहिए। आज समझ में आ गया है मुझे। Call Dr. Nachiket. Hi, this is Dr. Neil K. Sorry I can't take your call right now as I'm traveling to India. If it's very, very important, Nancy has my Indian number. क्या हुआ निशी? मुंबई आ रहे हैं। अब तो मैं उनसे मिलकर ही पूछूंगी कि उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी माँ के दिल में इतनी कड़वाहट भर दी, क्यों एक बार भी हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मिस्टर नचिकेत खन्ना, जिस किसी भी काम से यहाँ रहे हो, लेकिन पहले आपको मुझसे मिलना हो, मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चुपचाप क्यों बैठे हो माँ? सब लोग कहाँ हैं? आरव, निशी, आरव, निशी बेटा कहाँ हो? नानी ने दवाई ली? निशी भाग गई। क्या? हाँ रागिनी, निशी घर से भाग गई। ये क्या कह रही हो माँ? ये लेटर उसने अपने कमरे में छोड़ा था। माँ ये कैसे? आप घर पे ही थी ना, आपको पता नहीं चला क्या? मैं वो आरो को पता होगा, उसे पूछ। तुझे पता है निशी कहाँ गई है? तुझे कुछ बोल के गई क्या? वो सनीता को पता होगा ना। सनीताई, आपको पता है कि निशी घर छोड़ के भाग गई? भगो भैया, आप कहाँ थी? मैं तो बाजू वाले घर में बर्तन धोने गई थी। घर छोड़ के जाने वाली थी तू? कहाँ गई थी? लगता है इसको भी नानी के जैसे भूलने की बीमारी हो गई है, तभी तो मेरे को निशी समझ रही है। चुप क्यों है? तुझसे बात कर रही हूँ निशी। रागिनी ताई, मैं निशी नहीं, मैं तो जवाब दे। घर से भागने वाली थी तू? माँ मैं क्यों भागूंगी? मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ स्टडीज के लिए गई थी। अगले वीक से एग्जाम्स है ना, पर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं घर छोड़कर भागूंगी? I'll never do that. You've done so much for us. मैं कभी आपका दिल नहीं दुखा सकती। पर वो लेटर मेरा था, मेरा। आपका? आप भागने वाली थी? भागने नहीं वाली थी, वो बनाने वाली है मैं। कॉमेडी नाइट्स विद सनीताई, अब मोहल्ले की बाई लोगों के लिए। उसमें एक सीन है कि मेरी बेटी घर से भाग जाती है और लेटर छोड़ जाती है। इसके लिए मैंने लेटर लिखवाया था निशी से। गॉड, मैंने सोचा कि तू सच्ची निशी, अगर तू सच में कहीं चली जाती ना, ये सोच के ही मेरी हालत खराब हो गई थी। हाथ पाँव सब ठंडे पड़ गए। माँ मुझे पता है मुझसे कितना प्यार करती है, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती।
मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आई नो यू विल नेवर ब्रेक माय ट्रस्ट। क्या हुआ? जिग्नेश नहीं आया? वापस क्यों आ गई? बोल ना। जिग्नेश भी आ गया था और ट्रेन भी, लेकिन लास्ट मिनट पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं चली जाती तो मुझ में और उस नचिकेत खन्ना में क्या फर्क रह जाता नानी। आई हेट दैट मैन, और आज तो मैं उससे मिलके ही रहूंगी। पूछूंगी उससे कि उन्होंने मेरी माँ को इतना हर्ट क्यों किया। पर बेटा तू उनसे मिलेगी कैसे? वो तो आज रात को इंडिया आ रहे हैं। मैंने स्टेशन से फोन किया तभी पता चला। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दैट नचिकेत खन्ना। मैं उन्हें एयरपोर्ट पे ही मिलूंगी। Don't worry. Someone from our hospital will definitely reach the airport at 11 o'clock to receive Dr. Nail K. पर बेटा तू इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी कैसे? और तेरी माँ तुझे जाने देगी? नानी कुछ तो करना ही होगा। मुझे नचिकेत खन्ना से एयरपोर्ट पे ही मिलना होगा। अगर उन्हें वहां मिस कर दिया तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रुकने वाले हैं। 2 rooms have been booked at the Palm Oak Resorts for Dr. Nail K. पर एयरपोर्ट पे जाएगी कैसे तू? जिग्नेश के साथ। तुझे मिलना क्या है उनसे? आरव, जिस आदमी ने मेरी माँ की ये हालत की है, मुझे उस आदमी से एक बार तो मिलना ही है। देखना है कि कोई आदमी इतना बुरा कैसे हो सकता। That's true. तूने तो उसकी फोटो ही देखी है बस, पर उसने तो शायद तेरी फोटो भी ना देखी हो आज तक। और उसे कैसे पता चलेगा कि तू उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी है? ब्लैक कार्ड लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं प्लेकार्ड बना देता हूँ डॉक्टर नाइल के। नहीं आरव, नाइल के नहीं, नचिकेत खन्ना। मैं वहां एक डॉक्टर से नहीं मिलने जा रही, मैं उस आदमी से मिलने जा रही हूँ जिसने मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी है। देख बेटा, जो कुछ भी कर सोच समझ कर करना और अपना ख्याल रखना। डोंट वरी नानी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि मैं उस आदमी से इन 16 सालों की एक एक पल का हिसाब लूं। No, 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 no यार, not possible. मैं क्लब में हूँ और वो भी 3 पैक डाउन। अगर पीकर एयरपोर्ट गई तो हॉस्पिटल का क्या इंप्रेशन बनेगा, तू ही सोच। तू ही हैंडल कर लेना प्लीज 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 प्लीज। हाँ अच्छा ऐसा कर, एक प्लेकार्ड बना उसके नाम का। हाँ ओके बाय। आई लव यू, आई लव यू। साबूदाना की खिचड़ी तैयार है, आप कब तक आओगे? किससे बात कर रही है? का? किससे बात कर रही हो? माँ किससे बात कर रही है? बा, मेरे को दो फोन दो ना। हेलो सनीता ही तुम हो? जिग्नेश? यार उनको फोन क्यों देती हो? पिछले 10 मिनट से वो मुझे अपना पति समझ के पका रही है। कभी लिपस्टिक, कभी गजरा। यार इतनी लंबी लिस्ट तो मुझे निशी ने भी नहीं दी अभी तक। अब चाहे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि निशी कहाँ है? अरे निशी तो कब की निकल चुकी है, बस रास्ते में ही होगी। हाँ? निशी बेटा तू पहुंच गई? हाँ तेरी माँ आ गई है, मैं उसको बता देगी। मोम क्या कर रही है वहाँ पे? अरे निशी बेटा तेरी माँ रागिनी इधर ही है सामने, मैं बताती ना उसको। अच्छे से पढ़ाई कर। निशी का फोन है, जरा देना तो। हेलो निशी। कट गया। कट गया? हाँ कट गया ना फोन। निशी पढ़ाई कर रही है। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ। माँ कहाँ है? माँ जा रही है बेटा? अस्पताल में कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? नहीं माँ, एयरपोर्ट जा रही हूँ। एक कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर नाइल के, बाहर से आ रहे हैं, उन्हीं को रिसीव करने जा रही हूँ। माँ मैंने आपको परी के बारे में बताया था ना, उसी का ऑपरेशन करने अमेरिका से आ रहे हैं। पर बेटा तुझे जाने की क्या जरूरत है? किसी और को भेज देना। जाना तो देविका को था, मगर वो कहीं बिजी हो गई। अब डॉक्टर अमन को तो जाने के लिए नहीं बोल सकती,
मेरी ही जिम्मेदारी है। मर गए। निशिवा नचिकेत खन्ना से मिलने गई है और रागिनी ताई वहाँ डॉक्टर नाइल को लेने के लिए गई है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिल गए तो? अरे ये सोच कि 16 साल के बाद नचिकेत और रागिनी एक दूसरे के सामने आ गए तो क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा, ज्वालामुखी। और ऊपर से रागिनी को पता चल गया कि निशी नचिकेत को मिलने के लिए एयरपोर्ट पर गई हुई है, तो वो नचिकेत को एयरपोर्ट से ही वापस अमेरिका भेज देगी। हमें निशी को एयरपोर्ट जाने से रोकना होगा कैसे भी करके। और तो जल्दी फोन लगा निशी को। क्या हुआ? अरे फोन नहीं उठा रही है, लगता साइलेंट मोड पे होगा। एक काम ना, नचिकेत की फ्लाइट को कैंसिल कर दे। और ये प्रार्थना तो फ्लाइट निकलने से पहले करनी चाहिए थी ना, अब तक तो प्लेन पहुंच भी चुका होगा। Oh, I hate this place. यहाँ आते ही अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगती है मुझे। Thank God नील हम लोग यहाँ नहीं रहते। One minute, sorry, मुझे I want to use the washroom. Just wait here, 2 minutes, yeah. बेबी, काश कि हमारा ये हनीमून कभी खत्म ही नहीं होता। Why you worrying, darling? बहुत जल्द हम सेकेंड हनीमून पे जाने वाले हैं। सच्ची? Yes. कितना प्यार करते हो मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हारी ये मूंछें कितनी अट्रैक्टिव है। ये मुझे हमेशा तुम्हारी ओर खींचती है। प्लीज ये पर्स होल्ड करोगे थोड़ी देर? बस अभी आया। नाइस बैग। थैंक्स। सोच रहा था कि या तो आपकी बीवी बहुत ही स्मार्ट है या आप थोड़े से ना समझ। क्या मतलब? सिंदूर तो लगा नहीं सकते लोगों को बताने के लिए कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए आपकी पत्नी आपके हाथों में ये बैग थमा गई है, पिंक लेडीज बैग, ताकि दूसरी लड़कियां आपको क्या कहते हैं हिट ना करें, आप पर लाइन ना मारे। अरे नहीं सर, तनु ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? Excuse me. May I have a word with you? Hi. ये मेरे दोस्त हैं, कुछ पूछना चाह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि आप बहुत सुंदर हैं। You don't mind answering his questions? Yeah, sure. Thank you. Oh, thank you मैम। वो लड़की कौन थी? अरे वो तो सब बस जानती हूँ मैं। उसने नंबर भी दिया है तुमको अपना? नहीं बेबी, नंबर नहीं, कार्ड। उसने कार्ड दिया और तुमने रख भी लिया? वेरी गुड। अभी तो हम लोग हनीमून से आए और तुमने दूसरी लड़की ढूंढ भी ली। क्या बोले जा रही हो यार तुम? सब पता है मुझे। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। आज कार्ड लिया है, कल उससे मिलने जाओगे और फिर अफेयर शुरू। You know what? उस आदमी ने ना बिल्कुल ठीक कहा था। एक औरत अपने पति पर कभी भरोसा नहीं करती, वो राइट। अरे जाके अपनी शक्ल ना आईने में देखो, एक सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल है तुम्हारी, अपने आप को हूर परी समझती हो। और ये जो तुम्हारा तिल है ना, ये तिल नहीं मस्सा है, मस्सा। हाँ। You insulted me, मम्मी। अरे ये सामान लेके जाओ, तुम्हारा कूली नहीं हूं मैं। Excuse me, are you okay? मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? I'm a certified nurse. मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर हुआ क्या? Why are you crying? हस्बैंड, उसने मुझे हाथ उठाया? Did he hit you? उसने मेरे साथ धोखा किया। 2 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गई थी, उस एयरलाइंस वाली लड़की से फ्लर्ट करने लगा। हम लोग जस्ट अभी हनीमून से आए हैं। ये सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। रिश्ता तो दोनों ने जोड़ा, शादी की कस्में दोनों ने खाई, मगर सवाल पूछने का हक सिर्फ पति को है, पत्नी को नहीं। अगर अभी कुछ नहीं किया ना, तो धीरे धीरे तुम्हें छोड़ के उसी के पास चला जाएगा। वो जानता है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे इन मर्दों को पता चलता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, उसी बात का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए उसी दिल के साथ खेलते हैं जिसमें रहने का नाटक करते हैं। जितना झुकोगी उतना झुकाएंगे, जितना रोओगी उतना रुलाएंगे, इसीलिए रोना बंद करो, कमजोर मत बनो।
किसी को भी अपने दिल के साथ खेलने मत दो, क्योंकि ये पति, ये प्यार, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुम्हारा दिल जो है ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसे मत टूटने देना। या तो जवाब मांगो या उसे जवाब दो। रुको, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, कि मैं बिना मेकअप के डरावनी लगती हूँ? यस। जाओ अपने आप को जाके आईने में देखो एक बार। तुम्हारी माँ ने फोटोग्राफ तो ऐसी भेजी थी जैसे कोई हॉलीवुड का सुपरस्टार हो, और निकले क्या? भोजपुरी फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट। इसलिए मुझे सेकंड हनीमून पे इतनी जल्दी ले जाना चाहते थे ना तुम? कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बन जाऊं, तुम्हारे बच्चे संभालूं, तुम्हारे कच्छे धोऊं और उस घर में नजर बंद हो जाऊं। उस आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा था, सारी औरतें होती ही ऐसी हैं। अच्छा, सच तो उस औरत ने कहा था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुम्हारी माँ कौन सी कम है? दिन में 10 बार कॉल कर रही थी, बाबू पानी पिया क्या, बाबू नहाया क्या? अरे जब इतना ही बाबू था तो शादी क्यों की मुझसे? अरे मेरी माँ है वो, माँ ऐसे ही करती है वो। भैया तुम हो, मैं नहीं हूँ। भैया तुम हो। एक और लड़की की जिंदगी खराब हो गई। ओह गॉड, हॉस्पिटल वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, अच्छा ही है मैम, उनके साथ नहीं जाना चाहता। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं हमें लेने। मैं नहीं कहाँ रहेगा, दिस इडियट इज ऑलवेज लेट। हॉस्पिटल वाले वेट कर रहे होंगे तो? मैं कल सवेरे डायरेक्टली हॉस्पिटल जा रहा हूँ। I'll just make a call. या हाय। Hi. Waiting for someone. Yes, actually I am. You know what? What? I can drop you. ना मत। वैसे मुंबई में तुम्हारे जैसे गुड लुकिंग मैन देखने को नहीं। Really? You know what? I think we should go for a... Hey, that's enough. That's enough. Stop flirting with each other. डॉक्टर, तू क्यों मुझसे मेरी बीवी छीनना चाहता है? अरे कॉलेज में भी इसको समझाने में 3 साल लगे मुझे कि मैं तुझसे बेटर हूं, और अब फिर से आ गया तू। और देख, तेरे आते ही इसकी नीयत खराब हो गई। देख। अबे मोटे किसको बुला रहा है? तुझे बोल। सुन मोटे, अगर तू अपने कॉलेज की जैकेट आज भी पहनेगा और आज भी बटन बंद नहीं होगी तेरे पेट के कारण, इट्स नॉट माय फॉल्ट। That's because I'm the same. So good to see you. तो चलिए सिस्टर, let's go. Let's go. I'm very hungry. क्या बनाया घर पे? Fish. Fish. Hello. Yeah. This is Dr. Neil. Wow, just look at him. Wow man, so handsome. 40+ तो होगा ना? उसे क्या होता है यार, इसके सामने तो 20 साल के लड़के भी पानी भरेंगे। यार, ऐसे आदमी तो सिर्फ ख्वाबों में होते हैं। काश ऐसे अपने भी किस्मत में होते। He's so handsome यार। उफ, क्या वॉक है इनकी। ओ हेलो, क्या हुआ? उन्होंने उस पे कमेंट किया, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? कोई और उसे इस नजर से देखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Can't stand it। अच्छा जी, लेकिन तूने कैसे पहचाना कि ये वही है और ये लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही हैं? उसकी चाल से ही पहचान लेती हूँ मैं। कैसे? प्यार करती हूँ उससे। फ्यूचर स्टार्टेड डेटिंग।
Dr. Neil. Wow, just look at him. Wow, man, so handsome. थैंक गॉड, एक पल को लगा कि मेरा बीता हुआ कल लौट आया है। Forget about all this. What? You know what, Pam? I have a friend who's very pretty and very hot. And I think perfect match है नील के लिए. Great idea, Neil. Not a great idea at all. मैं यहाँ सर्जरी करने आया हूँ, लड़कियों से मिलने नहीं. तो क्या हुआ? एक बार मिलने में क्या हर्ज है? No chance at all. कोई चांस नहीं है जिग्नेश, हम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं हूं ना, तुझे एक शॉर्टकट से लेके चलता हूँ, चल। अपना टाइम वेस्ट कर रही हो डिम्पी। एग्जैक्ट। इस पर तो हजारों लड़कियां मरती है और जो लड़की इसकी जिंदगी में आएगी ना, वो एक्सीडेंटली आएगी, एकदम अचानक किसी मोड़ पर आकर इसे टकराएगी। ये तुमने क्या किया? देख के नहीं चला सकते? ये मेरी गलती नहीं है, ये लोग तो रॉन्ग साइड से आए। व्हाट डू यू? नील, stop it! कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। डिम्पी, पुलिस को बुलाओ। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते उस चक्कर में। नील, you have to call the police or an ambulance. मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? Calm down, मेरी बात। Calm down, Pam. Neil, they are locals. ये इंडिया है, तुम कुछ नहीं करोगे। Calm down, Pam, calm down. I am a doctor. दोनों bleed कर रहे हैं। तुम समझते हैं? इन्हें सड़क पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। Listen to me. Stop him, Neil! I'm not going to help. I'm sorry. Dimpy. Neil. Dimpy, yeah, now. इसलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहती थी, पता था ये सब कुछ होगा। नील, मत हाथ लगाओ उससे। क्यों उठा रहे हो उसे? No. Come on, quickly. I have to take her to the hospital right now. जल्दी कर. She needs a surgery. Come on. Oh my God. हटिए, please हटिए. Excuse me. Ma'am, excuse me. सुनिए भाई, रिसेप्शन किधर है? आयो. Excuse me. Patient has suffered severe head injuries. तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी. सर, दिस इज अ पुलिस केस। I don't care about that. This is a medical emergency. मैं कह रहा हूँ आपसे तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी. बट सर, सर्जन नहीं है अभी।
डॉक्टर नील के, मैं सर्जन हूँ, ये सर्जरी मैं करूँगा। I'm sorry sir, but we cannot. If something happens to this girl, इस लड़की को कुछ हुआ, I will sue your hospital for medical negligence. जो हश्र होगा वो सोच भी नहीं सकती आप, समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? Okay sir, हम arrangements करवाते हैं। But sir, इनके family members? I am the presiding doctor. I will sign all the documents. Papers ready करो। Hurry up! Hurry up! Hurry up! नील, स्ट्रेचर लेकर जाइए, एनेस्थीसिया रेडी करवाइए। वाइटल साइंस स्टेबल, हाथों में स्वेलिंग है, प्रॉब्लम है फ्रैक्चर, एक्सरे में लेकर जाइए। हरी आप। फैमिली का कैसे पता? तूने स्कूटर का नंबर लिया? यार टाइम कहाँ मिला? नील, ये फोन मिला था एक्सीडेंट साइट से, हो सकता है इससे कुछ पता चले। इसमें आप देखिए मॉम, डैड, होम, ऐसा कोई नंबर। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। क्या? निशी का एक्सीडेंट? हेलो, क्या? जिग्नेश और निशी का एक्सीडेंट हो गया? जल्दी से जिग्नेश की माँ को फोन लगा, जल्दी कर। अरे जरा जल्दी चलाइए ना। हाँ सर, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम जल्दी से निशी के पास पहुंचो, डॉक्टर नील के फॉलोअप के लिए मैं देविका से कह देता हूँ। ओके सर, थैंक्स। जल्दी कीजिए प्लीज। सर, शॉक और डर की वजह से पेशेंट का बीपी और पल्स रेट दोनों बहुत लो हो गए हैं। ब्लड आना तो बंद हुआ है, लेकिन जो दिमाग में डर बैठ गया है उसका क्या करेंगे सर? डोंट वरी, जब तक मैं इसके साथ हूं इसे कुछ नहीं होगा। सर, इनकी नर्व्स कम हो रही है सर। I said don't worry, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मैं हूं ना, ये ठीक हो जाएगी। आंखें खोलो, तुम डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की तो जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिंदगी तो इतनी बड़ी है, डरोगी तो जियोगी कैसे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं प्रॉमिस। आज जल्दी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Open your eyes. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाओगी तुम। There's no need to worry. डोंट वरी बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और बहुत जल्दी अपने घर जा पाओगी।
How's she? She's better now, Karan. Thanks. लड़के की एक्सरे रिपोर्ट क्या कहती है? कोई मेजर इंजरी नहीं है सर, शॉक से बेहोश हो गया था, बस हाथ में माइनर फ्रैक्चर है। हाँ, तो अच्छा। Thank God. कोई इंडियन पैसे हैं अंदर बस? जी है। गुड, या। ये बिल के लिए। लड़की को जैसे होश आ जाए मुझे अपडेट कर दीजिएगा। Is there anything else? यस सर, एक लास्ट फॉर्मेलिटी बची है, बस एक साइन यहाँ। Thank you so much for your assistance. थैंक यू। चले? हाँ चलो। नील पैम इज वेरी अपसेट, वो कार में वेट कर रही। I'll just take this call. Carry on. Hello? Dr. Aman? Yeah. हाँ देविका, मैं अभी अभी हॉस्पिटल पहुंची हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Stupid man. Excuse me? नहीं, मेरा फोन गिर गया था। अच्छा, मैं निशी के पास ही जा रही हूँ, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। या बाय। Sorry डॉक्टर, बहुत ही बदतमीज औरत थी, सॉरी भी नहीं, फोन गिरा दिया हाथ से। I'll see you in the hospital tomorrow. Excuse me, कुछ देर पहले मेरी बेटी को यहाँ लेकर आए हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप मुझे बता सकती हैं उसे कहाँ रखा है? Her name is निशी पटेल, around 18 years old. जस्ट अ सेकंड मैम। हाँ मैम, वो सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में है, आप वहाँ से चले जाइए। आईसीयू? आईसीयू कहाँ है? निशी? प्लीज आप जरा बाहर रहिए। डॉक्टर, वो मेरी बेटी है, इज शी ओके? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, खतरे से बाहर है, पर एनेस्थीसिया का असर अभी भी कुछ है। आप थोड़ी देर बाद उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मुझे निशी से मिलना है। अरे मुझे जाने दो, निशी का। आप समझते क्यों नहीं हो? आपको आराम की जरूरत है, आपके हाथ में चोट लगी है। अरे भाड़ में गया मेरा हाथ, मुझे निशी से मिला, आप समझ नहीं रहे हो। आंटी, आंटी, ये लोग मुझे निशी से मिलने नहीं दे रहे। बताओ ना, निशी कैसी है? बताओ ना, निशी कैसी है? मैम, पेशेंट को होश आ गया, आप मिल सकते हैं। थैंक यू। निशी, माँ, निशी, तू कैसी है बेटा? माँ, आई एम फाइन। माँ, जिग्नेश कहाँ है? वो कैसा है? कहीं दिख नहीं रहा है। तू आराम कर बेटा,
जस्ट रिलैक्स। माँ प्लीज, माँ बताइए वो कहाँ है? निशी, निशी तेरा जिग्नेश एकदम फर्स्ट क्लास है। ये देख, तू ठीक है ना? मैं देख फुल सिंगल पीस हूँ, सिर्फ हाथ टूटा है, बाकी सब ठीक है। कान ठीक है, नाक ठीक है, दांत ठीक है। ये देख, तू ठीक है ना? रागिनी ताई, ऐसे बार बार देखते रहने से वो जल्दी ठीक नहीं होगी ना। वो फ्रेंड बुक पे डाला था ना कि निशि का एक्सीडेंट हो गया, तो सबके मैसेजेस आ रहे हैं। देख देख, अम्बा का भी मैसेज आया। कौन अम्बा? अपनी दूध वाली। हाय हाय मकुड़ा, हाय हाय, पर मेरे मकुड़े का बाया हाथ टूट गया। अभी कैसी औरत है, हॉस्पिटल में भी कितना शोर करती है। हमने आपको बहुत फोन किए लेकिन आपने उठाए नहीं। वो क्या है ना नानी, हम लोग वो इंग्लिश पिक्चर देखने गए थे और रैबिट ब्राउनी जूनियर की। कौन रैबिट? वही अभी। अरे तू इंग्लिश पिक्चर नहीं देखता है? अरे वो आयरन मैन वाला हीरो है उसमें। अरे उसका नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। हाँ वही तो बोला, उसमें नाम में क्या रखा हुआ है। काम तो देखो ऐसे उसको एकदम डिशुम 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 करता है। पर आपको एक बात पता है, मैं और ये जिग्नेश के पापा है ना, कोई पर इंग्लिश पिक्चर छोड़ते नहीं है। पर आज पिक्चर देखने गए, पता नहीं था जिग्नेश के साथ ऐसा हो जाएगा। मम्मी 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 मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर जिग्नेश, आप घर जा सकते हैं, लेकिन 7 दिन बाद आपको ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आना पड़ेगा। नहीं नहीं, जब तक निशी ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की रात उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है? डोंट वरी, शी इज फाइन। कल उसे भी डिस्चार्ज दे देंगे। थैंक्स डॉक्टर। इट्स ओके, ठीक है। रागिनी, चल बेटा थोड़ा सा खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल ना बेटा थोड़ा सा खा लो। यहाँ पे आप खाना नहीं खा रही और वहाँ पे मिस्टर जिग्नेश खाना नहीं खा रहे हैं। कह रहे थे जब तक निशी खाना नहीं खाती तब तक वो भी खाना नहीं खाएंगे। हाँ, कितने लकी हैं आप जो आपको ऐसा दामाद मिला। दोनों को जब होश आया सबसे पहले एक दूसरे का ही नाम लिया। आजकल के ज़माने में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। अपने आप से लड़ना छोड़ दे। अब ये क्या बोल रही हो माँ? जो तू समझकर भी समझना नहीं चाहती। तो अपनी बेटी के दिल पर काबू नहीं कर सकती रागिनी। तू जब उसके जितनी थी तब तू भी तो अपने दिल के हाथों हार गई थी। तुझे भी तो हो गया था ना प्यार, वैसे ही उसे भी हो गया। उसने अपना दिल जिग्नेश को दे दिया है। अब तो जो होना है होकर ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकती तू। मैं जानती हूँ तुझे इस बात का डर है ना कि जिग्नेश कम पढ़ा लिखा है, लेकिन रिश्ते पढ़ाई लिखाई से नहीं सच्चाई से निपटे हैं। वैसे भी देखा जाए तो नचिकेत डॉक्टर था और तू नर्स, दोनों पढ़े लिखे थे, फिर भी नहीं निभी तो नहीं निभी। और जब दूरियां आई तो ऐसी की तुम दोनों ने आज तक अपने उन बच्चों के बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की जो तुमसे दूर है, और उन बच्चों की खुशियों को भी नहीं समझा जो तुम्हारे पास है। रागिनी, निशी को अपने दिल की कर लेने दे। यकीन कर, सब कुछ अच्छा होगा। वो अच्छा लड़का है। आंटी, नर्स बता रही थी कि आपने कुछ सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। आंटी, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपने कितना कुछ नहीं किया इसके लिए, इसको पढ़ाया लिखाया,
आपका है ना पूरा पूरा हक बनता है इस पे, और इसकी पूरी ड्यूटी बनती है आपके लिए, मेरी भी बनती है। और आंटी आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि एक बेटे को आप दे रही हो? आप ऐसा सोचो कि आपको एक बेटा मिल रहा है। जिग्नेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना। तुम निशी से शादी कर सकते हो। सच्ची आंटी? लेकिन उसके लिए तुम्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे अपनी बेटी के बिल सेटल करने हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ था, शी इज इन द आईसीयू। उसका नाम निशी पटेल है। ओके मैम। मैम इस पेशेंट के सारे बिल भरे जा चुके हैं। भरे जा चुके हैं? यस मैम। किसने भरे? वही जो आपके बेटी को यहाँ लाए थे। वो खुद एक डॉक्टर थे। आपकी बेटी की जान उन्होंने ही बचाई है। यहाँ पे कोई सर्जन नहीं था तो उन्होंने ही उसे ऑपरेट किया। क्या आप मुझे बता सकती हैं उनका नाम क्या है? यस मैम, ये देखिए मैम, उन्होंने यहाँ पे साइन भी किए। नील के? वाओ, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। तुम कुछ भी पहन लो, यू ऑलवेज लुक हॉट। Stop flattering me. अच्छा लिसन, अब तुम इंडिया आए हो तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। पार्टी तो बनती है। आज तुम्हारे फेवरेट क्लब, क्लब 11 चले? हाँ, let's go. तुम कहीं नहीं जा रहे हो नील। He is not going anywhere. क्यों? क्या क्यों? नील भूल गए तुम उसी शहर में वो जहाँ रागिनी रहती है? तो नील, अगर वो इत्तेफाक से तुम्हारे सामने आ गई तो? फॉरगेट इत्तेफाक, मुझे तो लगता है अगर उसे पता भी चल गया ना कि तुम यहाँ पे हो तो वो कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे जरूर आ जाएगी। Come on, Pam. 16 साल हो गए मुझे उससे अलग हुए। क्या लगता है तुम्हें वो मेरे सामने आ जाएगी और मैं I've moved on, Pam. वो मुझे मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। You have moved on, लेकिन हम रागिनी के बारे में तो कुछ नहीं जानते ना। पता नहीं ना वो कैसे रिएक्ट करे जब वो तुम्हें देखे। कुछ कांटे ऐसे होते हैं जो चुभते कम हैं, चिपकते ज्यादा है, एंड रागिनी इज वन ऑफ देम। Pam, ये तुम्हारी बात बहुत ही इलॉजिकल है। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे इस डर से कि कहीं ना कहीं रागिनी से मुलाकात हो जाएगी मैं कमरे से बाहर ही ना निकलूं, इस कमरे में ही बैठा रहूं? What do you want? नहीं, ये तो तुम कहना चाह रही हो ना। देना है मुझे। I don't understand what she's saying. ओके पैम, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओके? मोटा कहाँ है? वो नीचे है, बाहर पे तुम्हारा वेट करेगा। मैं पैम के साथ आती हूँ। I'm going down to have a drink with her. You don't need to get upset, Neil. I'm not getting upset. I just don't understand what you're saying, Pam. I'm just trying. I understand. हो, आंख में चौली खेलना चाहती हो? खेलो, इस खेल में तो हम भी माहिर है। पिटेगा आज, पिटेगा। अरे नहीं यार, वो लाइन दे रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तेरी बीवी की बात कर। डिम्पी से पिटने वाला है तू। नॉट अ चांस यार। अरे शी इज डैम कूल। उसे पता है लड़कियां मुझ पे कितना मरती है। Really? और कब तक बेचारियां लड़कियों से मुझे बचाती रहेगी? हाँ, सर से पाँव तक स्टाइल टपकता है मुझ में। ये बॉडी देख, जस्ट लुक एट दिस बॉडी। मैं देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ बुड्ढे कि तेरे सर पे जो जितना स्टाइल था वो तो टपक गया और यहाँ बीच में आके अटक गया। One martini, please. अब इसके अंदर आग सुने। Hi. Hi. Hello. You have a pleasant evening. Cheers. देखा मेरा चाम? ये ड्रिंक मेरी तरफ से। किस खुशी में? खुशी नहीं, गम की बात है। एक्चुअली आज मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है। ओह,
Oh, I'm so sorry. No. It's okay. It's not your fault. It's not your fault. वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा मेरी वाइफ से बहुत मिलता है। बहुत मिस करता हूँ मैं उसे। इसी तरह उसका हाथ पकड़ के घंटों बैठा रहता था। कितने साल हुए आपके वाइफ को गुजरे हुए? 2 साल, लेकिन लगता है जैसे कल की ये बात हो। उनका कोई फोटोग्राफ होगा? फोटोग्राफ? Yes, of course. Very close actually. कहाँ देखी? You know, आपकी वाइफ मुझे तो रिजेंबल नहीं करती, बट आपके पीछे जो लेडी खड़ी है उन्हें बिल्कुल रिजेंबल करती है। डिम्पी, मैं बस अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार। डिवोर्स? मतलब ये तुम्हारी वाइफ है? Oh my God, you bloody liar! I'm sorry, वैसे मैं बस टाइम पास कर रहा था। Please shut up! डिम्पी, आजकल की लड़कियां भी तूने ये मंगवा तो लिया मोटे, इसे चबाएगा कैसे? I think you should have had a soup. बहुत बुरी हालत है, कैसे हुआ ये वो कहते हैं ना हिंदी में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सेम थिंग। शट अप। अब पैम, ये तो वो मैं देख के नहीं चलता ना, इसलिए फिसल जाता है बार बार, है ना करण? अरे ये सब छोड़ो यार, रागनी से बात हुई है? वो फोन करती है? मोटे कहाँ तो फिर से शुरू कर रहे हैं यार? क्यों रागिनी मुझे फोन करेगी? What do you mean क्यों? 16 साल हो गए, नॉट इन टच, कोई कनेक्शन नहीं है, वो क्यों मुझे फोन करेगी यार? लेकिन नील, बच्चों का क्या? उनसे कभी मिले? नहीं, न रागिनी से न बच्चों से। कमाल करते हो नील, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं? नथिंग। जिंदगी में हमें हर वो चीज नहीं मिलती जिसकी हमें चाहत होती है। चाह कर भी मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जब रागिनी और मैं अलग हुए थे तब हमारे बीच एक डील हुई कि हम कभी एक दूसरे को मुड़कर नहीं देखेंगे, न बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बच्चे उसकी जिम्मेदारी वो संभालेगी, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। दैट्स इट। इट्स वेरी आयरॉनिकल कि रिश्ता तो नहीं निभा पाए, लेकिन हाँ डील बखूबी निभाया। आई होप कि बच्चे जहां हैं खुश हैं। Hi, Doctor. Welcome, Dr. Neil. Welcome. Thank you so much. It's great to see you, sir. Great to see you too. मैं कह रहा था कि Hi, Dr. Neil. Oh, I mean, hello, doctor. Is everything ready, Doctor? Yes, sir. Everything is ready. हम आपका ही वेट कर रहे थे। आइए मैं आपको ओटी तक ले चलता हूँ। हेलो। ये इसके साथ कौन है? ये इसकी वाइफ तो नहीं? God. देविका, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, मेक हर फील कंफर्टेबल। चलिए आंटी। You should talk to me. She's my sister, Pam. Sister. Yes, sir. Please. All the best. Thank you. चलिए पैम। Ma'am. Yes, ma'am. Better. Dr. Amar, I hope you're working with me on this surgery. मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा सर। I can't. I mean, डॉक्टर अमन, आप भी तो सर्जन हैं। हाँ, मैं सर्जन हूँ सर, लेकिन क्या है ना कि मुझसे खून देखा नहीं जाता सर। It's not my cup of tea. डॉक्टर अमन, if you don't mind me asking, just to satisfy my curiosity, आप सर्जन हैं लेकिन सर्जरी नहीं करते, तो फिर हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? ये हॉस्पिटल मैं चलाता हूँ ना, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ की कैंटीन का मेन्यू सेट करता हूँ। इनफैक्ट सर्जरी के बाद मैंने आपके लिए बहुत अच्छा लंच प्लान किया है, आप खा के देखना, यू विल लव इट। ऑफ कोर्स। एक बात तो तय है डॉक्टर अमन कि आपको कभी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। I mean, you're such a happy person, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते, आपको दिल की बीमारी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वैसे I really like your sense of humor. इनफैक्ट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है।
patient must be waiting. Oh yes, my team is waiting for you. Please. Thank you. कॉफी कैसे लगी? कॉफी तो अच्छी थी, लेकिन बाकी की फूड क्वालिटी का क्या? हाइजीन एंड ऑल? वेरी गुड। एक्चुअली हमारे अमन सर को खाने का बहुत शौक है, इसलिए यहाँ की हर चीज वो पर्सनली देखते हैं, कैंटीन से लेके ऑपरेशन थिएटर तक। इनफैक्ट हमारे ऑपरेशन थिएटर के सारे इक्विपमेंट्स वर्ल्ड क्लास है। That's nice. Oh, I'm so sorry, but किसकी स्टैचू है? ओ ये हमारे अमन सर की दादी, मैडम निर्मला देवी जी। इन्होंने ही हॉस्पिटल प्लान किया था और बाद में अमन सर को गिफ्ट में दिया था। अमन सर बहुत लकी है, आई मस्ट से। यस मैम। निर्मला देवी जी। ओ आइए, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एंड दिस इज अ कॉन्फ्रेंस हॉल। नाइस। और ये हमारे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की फोटोग्राफ्स हैं। Oh yes, Dr. Aman. I can see you here. ये कौन है? ओ शी इज रागिनी, हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन हेड। यूं ही समझ लीजिए कि इस हॉस्पिटल की जान है रागिनी। बहुत ही अच्छी इंसान है रागिनी। लेकिन आज देखिए नहीं गए हॉस्पिटल में, अभी शायद नहीं है यहाँ। नहीं, अभी नहीं है। शी वॉज सपोज्ड टू बी हियर। इनफैक्ट डॉक्टर नील उनके विजिट की फॉलोअप यही कर रही थी, लेकिन एक फैमिली इमरजेंसी आ गई और वो आ नहीं पाई। बस अभी 2 घंटे में आ जाएगी। इसका मतलब है वो रागिनी ही थी जिसने नील को सर्जरी के लिए इंडिया बुलाया। ये नहीं होने दे सकती मैं। रागिनी और नील नहीं मिल सकते। Sit. Any problem? Yeah. I mean, may I have a glass of water? Of course. मैं भी मंगाती हूँ। Appreciate it. What is this? क्या हुआ पापा? ये डस्ट आपको दिखा नहीं? देखिए, टेबल अच्छी तरह तो साफ की थी अभी। आप जानते हैं ना, मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए, एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। मालूम है ना आपको? सॉरी बाबा, अब आगे से नहीं होगा। सुनना, ये ऐसा क्यों है? पता है, पैम कहती है ना, ये बिल्कुल माँ जैसे, जिनसे सबसे ज्यादा नफरत करते ना, उन्हीं की जैसे निकला है। हंस क्यों रहे तुम दोनों? कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। हाँ। हेलो। पक्का गर्लफ्रेंड का फोन है। इसकी और गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकता। पैम, आर यू सीरियस? यस रणबीर, वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां पर नील सर्जरी करने आया है, और वो इसी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अभी नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2 घंटे में वापस आने वाली है। डू यू अंडरस्टैंड? अब समझ में आया तुम्हें मैंने क्यों बोला था नील से इंडिया नहीं जाते हैं? पैम, डैड उस औरत से नहीं मिलने चाहिए। डैड जैसे अपनी सर्जरी कंप्लीट कर, आप दोनों निकलो वहां से। मैं आज शाम की फ्लाइट की टिकट बुक करके आपको मेल करता हूँ। पैम, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, ही शुड नॉट मीट दैट वुमन। ये फोटो फ्रेम टेढ़ा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? अरे वो इतना से टेढ़ा था ना, तो पता नहीं चला मेरे को। लेकिन आपको ये तो पता है ना
कि कोई चीज अपनी जगह से जरा भी हिलती है तो मुझे नहीं चलता। माँ निशी की सारी दवाइयाँ उस ड्रॉअर में है, प्लीज उसे दे देना, मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाके आती हूँ। अरे निशी की हालत देखी है, एक दिन की छुट्टी ले लो ना बेटा। ले लेती माँ, लेकिन आज मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? माँ डॉक्टर नील से मिलना है आज मुझे। वो मुझे आज ही के दिन हॉस्पिटल में मिलेंगे। कल एयरपोर्ट पर भी मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी उनसे। आपको पता है माँ, डॉक्टर नील ने ही निशी को हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्होंने इसकी सर्जरी की और सारे बिल्स भी पे किए। आज उन्हीं की वजह से इसकी जान बची है। लेकिन उन्हें थैंक यू तो बोलना चाहिए ना, और जो पैसे उन्होंने भरे वो भी तो वापस करने होंगे। तो मैं जल्दी से जाकर आती हूँ, आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। टेक केयर बेटा। इसका मतलब कल जिसने मेरी जान बचाई वो मेरे पापा थे। जब मुझे लगा कि मैं मर रही हूँ, तब जिसने मुझे अपना हाथ पकड़ाया, जो मुझे वापस लेके आया, वो मेरे पापा थे। मैं 15 साल बाद अपने पापा से मिली और उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है नानी। बेटा, पर मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से मिल गई तो क्या होगा? बाय डॉक्टर नील, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने परी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। You're welcome. But that's just my job. नहीं, लेकिन आप इतनी दूर से यहाँ आए, इसके लिए थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू रियली। शायद दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे अपनी जॉब पसंद है, अनफॉर्चुनेटली ये देश नहीं। वैसे डॉक्टर अमन, आप जब अपनी पहली सर्जरी कर लें तो डू लेट मी नो, इट विल बी इंटरेस्टिंग। वो दिन शायद ही कभी आए साहब। Never say never. Anyway, wish you all the best. Nice meeting you. Bye, doctor. कितने कूल डॉक्टर है ना। रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशी कैसी है? So she's feeling much better now. ओह थैंक गॉड। वैसे परी का ऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर नील इज रियली अ जीनियस। सो वो जितने अच्छे डॉक्टर है उतने ही अच्छे इंसान भी है। आपको पता है, निशी का एक्सीडेंट जिस कार से हुआ उसी में डॉक्टर नील भी बैठे थे। He wasn't driving or anything, लेकिन अगर वो चाहते तो निशी को वहीं सड़क पर छोड़कर जा सकते थे। But he didn't do that. इनफैक्ट वही उसे हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ऑपरेशन किया, then can you believe it? उन्होंने ही उसके बिल्स भी पे किए। Really? ये तो कमाल है। That's great. उन्हीं को थैंक्स बोलने आई हूँ। लेकिन वो तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अच्छा, तो मिल नहीं पाई उन्हें? कोई बात नहीं बेटा, शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। फोन करके थैंक्स बोल देना। हा? अरे सुनो, रागिनी नचिकेत से मिल नहीं पाई। उसके अस्पताल पहुंचने से पहले वो निकल चुका था और आज शाम की फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रहा है। वो आज ही वापस जा रहे? हाँ। जिग्नेश, मुझे उनसे मिलना है, हमें अभी निकलना होगा। चिंता न तेरी सी, मैं हूं ना। चल। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम दोनों को? हालत देखिए तुम दोनों ने अपनी। अगर किस्मत में होगा तो फिर से मिल जाएंगे। नानी देखो, टाइम कम है, हमें प्लीज जाने दो। अगर तुझसे पहले तेरी माँ लौट आई तो मैं उसे क्या बोलूंगी? तो कह देना कि जिग्नेश मुझे हॉस्पिटल लेके गया है चेकअप के लिए। लेकिन तुम देखो नानी, ये आखिरी मौका है पापा से मिलने का। पता नहीं वो वापस कब आएंगे। नानी प्लीज जाने दो, वो ही तो एक आखिरी उम्मीद है मेरे और जिग्नेश की शादी के लिए। हाँ नानी, ये आखिरी मौका है शादी का। प्लीज नानी, प्लीज। अरे मुंबई से अमेरिका जाने वाली आखिरी फ्लाइट है आज शाम को। ये प्लीज के चक्कर में तो प्लेन निकल जाएगा। अरे हाँ।
फ्लाइट निकल जाएगी जिग्नेश, अभी निकलना होगा। चलो चलो इसे संभाल। अच्छा अरे चलो चलो यार, मुझे भी साथ में चलना है, मुझे भी पापा को देखना है। नहीं आरव, इन केस माँ मुझसे पहले आ गई और हम दोनों को गायब देखा तो बेकार में सवाल करेंगी। इससे अच्छा तुम घर पर ही रहो। तू चुपचाप किताब लेके बैठ जा। चल चलो चलो। And here we are. Neil, I'll really miss you. I'm gonna miss you too. लेकिन तुम एक दिन और रुकने वाले थे ना, फिर अचानक इस तरह क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं तो रुकना चाहता था, बट यू नो ना, टिकट बुकिंग्स तो पैम के हाथ में होती है। Why are we leaving so early? इतना दूर आए हैं, एक दिन रुक What's जाते। wrong with you? इतने सारे फोन्स आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस, पेशेंट्स वहां भी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। See? असली बात बताऊं, मेरी सेक्स अपील से डर गया था ये, इसलिए भाग रहा है। किससे डर रहा हूँ? मेरी सेक्स अपील। किसकी सेक्स अपील? अरे बॉस, हाउ लॉन्ग डू यू नो मी? I'm hot, I'm hot. Okay यार, okay, I'm just joking. Bye handsome. अरे I keep in shape. Bam, let's go. Yep. किसका है? Unknown caller है कोई। Hello. हेलो, Yeah, who's this? कल आपने मेरा ऑपरेशन किया था। Hi. तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? I hope you're feeling better. जी, मैं बस आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। Unfortunately, मैं एयरपोर्ट पे हूँ इस समय, अमेरिका लौट रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी हूँ। मुझे बस एक बार आपसे मिलना है, बस 2 मिनट के लिए बाहर आ जाइए प्लीज। ठीक है, रुको, मैं आता हूँ। ओके। You know, I just. अरे, could you back? एक मिनट, I'll just come back. 2 minutes. But कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट। I'm Dr. Neil. तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, I promise. आजो महाराज, मुझे हाथ दे, आजो, जल्दी आजो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जिस हालत में तुम हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल या घर पर आराम करते हुए होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? बोलो, why are you crying? क्या हुआ? What's the matter? आपने मेरा ऑपरेशन किया था कल, मेरी जान बचाई है। That's okay. पेशेंट्स की जिंदगी बचाना मेरा काम है। लेकिन इस बार आपने जिसकी जिंदगी बचाई है, ये वो ही है जिसको आपने जिंदगी दी थी। मतलब? मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम। मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी और ना ही मेरे बच्चे। मैं अकेले इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ फटकेगी भी नहीं। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। न मेरे बच्चे तुम्हें कभी मुड़कर देखेंगे, न तुम्हारे बच्चे मुझे। मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ को क्यों छोड़ा आपने? उसने ऐसा कहा था तुमसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने माँ को क्यों छोड़ा?
घर जाकर उसी से पूछना। इतना ही पूछने आई थी या और कुछ भी है? शादी करना चाहती हूँ मैं। तो करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर पैसों की जरूरत है तो मैं। पैसे नहीं चाहिए, माँ नहीं होने दे रही। उनकी कोई वजह होगी। वजह तो है, और वो वजह देखो, जो भी वजह है, मेरा लेना देना नहीं है इसके साथ। उनके फैसलों में मैं दखल नहीं देना चाहता। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। या पैम, आई नो सिक्योरिटी का वक्त हो गया है, मैं आ रहा हूँ। अगर आप जानना ही नहीं चाहते तो नो पॉइंट इन डिस्कशन। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। थैंक्स कहने आई थी। आपने मेरी जान बचाई इसलिए, लेकिन क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगी। उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। वो प्यार कर सकती है, मैं नहीं। वो अपने फैसले ले सकती है, मैं नहीं। मैं क्यों नहीं? बालिक हूं मैं। जानता हूँ, 18 साल 3 महीने 12 दिन। मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। आई हैव टू गो। ये माँ का कार्ड है, मैं चाहती हूँ आप उन्हें कॉल करें। क्यों? मेरे लिए। आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। निशी, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। मैं नहीं कर सकता उन्हें फोन। सॉरी। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगी। या मैम, आ रहा हूं। पापा, पापा। गो होम निशी। बाय। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी बात क्या हुई? तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन तो करेंगे ना? पता नहीं, मैंने उन पे छोड़ दिया है, आगे उनकी मर्जी। जैसे जैसे तुम रो रही हो। जैसे नहीं, जैसे तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं हूं ना। तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन करेंगे। ये क्या होता है, सारे पापा जो होते हैं ना एकदम एक जैसे होते हैं। उनके दिल में इमोशन ऐसे भरे हुए होते हैं, लेकिन बच्चों को दिखाते नहीं। देख लेना। अब रोना बंद करो। जैसे अब एक स्माइल दे दो, एक बड़ी वाली लंबी वाली। देखो मुझसे तो होती नहीं, मेरा मुंह ही नहीं खुलता। धीरे एक बार ये हुई ना बात। यार अरे कहाँ चले गए थे तुम?
वो लड़की आई थी, मिलने गया था उससे। कौन सी लड़की? अरे वही जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसका ऑपरेशन मैंने किया था। चले? नील, is everything all right? Yeah. Why are you asking? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? धूल धुआं यहाँ इंडिया में, so much pollution. It's good we are going back. चलो। नील, पोल्यूशन 16 सालों से जिन इमोशंस को अंदर दबा के रखा था ना, 2 दिनों में तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं। डर लगता है नील तुम्हारी इस इमोशनल साइड से। मैं अपना पासपोर्ट। डेफिनेटली कुछ तो बात है। अचानक इसकी चाल, इसका बात करने का अंदाज, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। 6 बज गए। भगवान, कैसे भी करके निशी रागिनी से पहले आ जाए बस। आ गई निशी। हाँ? नानी, क्या हुआ बेटा? पापा नहीं मिले? हाँ, जैसा कहती वैसे नहीं है पापा। तो कैसा है वो? सबके पापा जैसे होते वैसे ही है वो। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे, बोलना। मेरा पूछा उन्होंने? पूछने और समझने का कोई वक्त ही नहीं था, बहुत जल्दी में थी। तो तूने उनको बोला ना पापा को कि माँ को फोन करे? बोलना उन्होंने क्या कहा? हाँ, कहा है। आई होप एक बार कर दे। नानी, माँ और पापा के बीच हुआ क्या था? वो अलग क्यों है? गलती किसकी थी? जब 2 लोगों के बीच में रिश्ते बनते हैं तो दोनों की मर्जी से बनते हैं, पर जब टूटते हैं तो दोनों की गलती से टूटते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी बेटा। अब रागिनी ताई, तू आ गई? फोन वाले ने मेरे को मैसेज का क्यों नहीं किया? अरे निशी, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने को बोला था ना बेटा। बरोबर आराम किया। हॉस्पिटल एयरपोर्ट टेरेस किधर भी नहीं गई, बस कमरे से बाथरूम और बाथरूम से इधर ही घूमती रही। बरोबर बोला ना मैंने। बेटा, जितना आराम करेगी उतना बेटर फील करेगी। हाँ, तू रुक, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आती हूँ। सनी ताई, हाँ? जरा सब्जियां काट देना तो निशी के लिए वेजिटेबल सूप बनाती हूँ। हाँ, और आरव, जरा अपना लैपटॉप ऑन करना। मुझे डॉक्टर अमन ने डॉक्टर नील का आईडी दिया है, इन्हें जरा थैंक्स बोल देती हूँ। अरे यार, अगर माँ ने पापा से बात करी तो माँ को पता चल जाएगा नील की और नचिकेत खन्ना एक ही इंसान है। यार, अगर पापा को फोन भी करना हुआ ना माँ को, तो माँ फोन उठाएगी नहीं। तो निशी की तो शादी ऐसी अटक जाएगी। क्या करें अब यार? एक काम करते, हाँ, तुम अपना लैपटॉप तोड़ दो। वो मेरा सर फोड़ देगी। और कुछ है? अरे आरव, तू अभी यही खड़ा है? मैंने तुझे लैपटॉप ऑन करने को बोला था ना। वो माँ, मैं क्या बोल रहा था, आप आराम से कल बात कर लेना ना, फिर वो एयरपोर्ट पे कैसे एक्सेस कर पाएंगे? और फिर 14 घंटे की फ्लाइट है ना उनकी। तुझे कैसे पता? कल आप ही ने तो बताया था दिन में। और माँ, वाईफाई भी नहीं चल रहा है हमारा। अच्छा, तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे को सुबह से फ्रेंड बुक पे एक भी अपडेट काहे को नहीं आया। मैं तो खाली फुकट ही छत पे जाके एंटीना इधर उधर घुमा रही थी। सनी ताई, उससे केबल टीवी आता है, वाईफाई नहीं। माँ, मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई वालों को कंप्लेन कर दूंगा, तो फिर आप। हाँ, रागिनी ताई, चलो ना बाजार चलते। आज वेडनेसडे का सुपरमार्केट में सुपर डिस्काउंट है। आपका पर्स भी इधर ही है। हाँ, और मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है मोबाइल में। कमाल है, आज बिना बोले ही शॉपिंग लिस्ट तैयार है। वो मैं तू बिना रागिनी कुछ काम करती है तो भी तो खिचखिच करती है, नहीं करती है तो भी तो खिचखिच करती है। अब इसने लिस्ट तैयार कर ली है तो जाना उसके साथ। चलो ना। अच्छा, चलती हूँ, रुको। हेलो सर। हेलो मैम। नील, पूरी फ्लाइट सोए नहीं हो तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है इंडिया में जो नील इतना बदला बदला सा लग रहा है। 15 साल बाद आज पहली बार नील की आंखें कुछ और कह रही है और चेहरा कुछ और। सॉरी, आप कब आए? अभी हाउ वाज योर ट्रिप? और गुड बच्ची जिसका ऑपरेशन करने गए थे, हाउ इज शी? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। शी इज गोइंग टू बी फाइन नाउ। सॉरी, एक काम था। वो तुम्हारे ग्रेजुएशन डे में मैं आ नहीं पाया था ना, तो
सर्टिफिकेट तुम्हारे ग्रेजुएशन का देखा नहीं मैंने। वुड लाइक टू सी इट। है यहाँ या? ऑफ कोर्स यही है। अब एक मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। ये डैड देखिए। इतने सारे? जी वो फर्स्ट ग्रेड से है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो तुम्हारा? जस्ट अ सेकंड डैड। हाँ वाह, सुहानी एंड खन्ना। मैं इसको फ्रेम करवाऊंगा। सो प्राउड। डैड या आपको क्या हो गया? कुछ नहीं सुहानी, जस्ट फ्लाइट पे सोया नहीं तो लिटिल टायर्ड। नहीं डैड, आई मीन अब पहली बार मेरे रूम में आए, मेरी डिग्रीज देखी। आई कैन टेल यू कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ सुहानी। दिस डिजर्व्स अ गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नथिंग डैड, बस ऐसे ही आपका टाइम मिलता रहे। दैट्स इट। सो टेल मी आगे क्या? डैड एक्चुअली मैंने ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है। ब्राउन, पेंसिल्वेनिया एंड हार्वर्ड। ब्राउन इज गुड। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। गुड चॉइस। थैंक यू। ओके, गोना गो। या ये जो यू नो नॉर्मली जो होता है तुम्हारे एज की लड़कियों के साथ, यू नो फ्रेंड्स, बॉय, एनी बॉय इन योर लाइफ? नो डैड, आई एम जस्ट 16। बट है कोई anybody special? तुम्हारा नो डैड, फादर भी मैं हूँ, मदर भी मैं। अभी तक तो नहीं है ना, लेकिन बाय चांस मेरी लाइफ में सच में कोई ऐसा लड़का आए तो आप क्या करेंगे? तो करना क्या है? वेरी सिंपल। सर्जरी करूंगा, उसका दिल निकाल लूंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। एक्चुअली वी कैन गो टू द बीच एंड प्ले बॉल विद। This is the moment of the year. Super dad with super smile. वो भी तेरे कमरे में. That's a good picture, huh? How was your trip? Good. I have to go take a shower. Okay. Sure. Bye, Dad. Aago? क्या तूने वो देखा जो मैंने देखा? मेरी डिग्रीज देखे and he's asking me to have a boy in my life. Imagine. कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारे डैड नहीं हो सकते। ये डुप्लीकेट है। इंडिया जाके बदल के। Oh, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। I'm so happy. लगता है मुंबई की सारी हॉट लड़कियां यहाँ शॉपिंग के लिए आ गई हैं। अपने गंजे हस्बैंड्स के साथ। हेलो, जिस गंजेमेंट का मजाक उड़ा रही हो ना, आजकल लड़कियां उस पर फिदा होती है। एटीट्यूड दिखता है इसमें, एटीट्यूड तुम्हें पता नहीं है। वो तो दिख ही रहा है एटीट्यूड। एक काम करो, अच्छे से अपना एटीट्यूड दिखाओ और जाके कॉर्नफ्लेक्स ले आओ। Excuse me, will this be of any help? इसकी ज्यादा जरूरत आपको है। क्यों? मोटापा कम करने की कैप्सूल्स है। Actually, you're right, मुझे इसकी जरूरत है। क्या करूं? एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं है। My wife is on a deathbed, वो पैरालाइज्ड है। मतलब? पूरे शरीर को लकवा मार गया, चेहरा बिगड़ गया, दांत भी टूट गए। सोच रहा ये लिपस्टिक खरीद के उसे ये एहसास दिलाऊं कि वो आज भी बहुत खूबसूरत लगती है। How sweet. Will you come for a coffee with me? This is my number. Please फोन कीजिए। क्या हुआ? वो लिपस्टिक लगवाने वो पीछे खड़ी है। मतलब? मैं ही वो पैरालाइज्ड वाइफ हूँ जिसके दांत टूटे हुए और चेहरा बिगड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हो? जल्दी करो सनीता, हम लेट हो रहे हैं। हाँ। अरे सर, हाय। अच्छा वो तुम मिल गई। एक्चुअली मैं शॉपिंग कर रहा था लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहा था। जस्ट हेल्प मी आउट ना। सर, हमें लेट हो रहा है सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब फटाफट कर लेंगे हम लोग। चलो ना प्लीज, देखो चाय लेनी है पहले। चल सनीता, मैं भी आई। हाँ। भाई साहब, ये क्या है? क्या यार? किसका बार?
मछली के अंडे। ऐसा बोलो ना फिर, मछली के अंडे कितने के दिए? 2400। है 2500 के मछली के अंडे? मेरे को उल्लू बनाता है क्या? मैं ऐसे उल्लू नहीं बनने वाली। What nonsense? I talk sense. I'm not selling you this is not। अब ये इवन अ काम वाली बाई रिजेक्टेड यू करण। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। अब उस काम वाली बाई की मदद करना छोड़ो और मेरी हेल्प करो। ये छोटी पत्ती वाली चाय लूं या बड़ी पत्ती वाली? कोई भी ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है? Which one do you think I should buy, this or this? मेरे पास तो बाल ही नहीं, then why you asking? Oh God, तुम तो कभी किसी चीज में मेरी हेल्प नहीं करते। ये वाली ले लीजिए, मैं भी यही यूज करती हूँ। और उन दोनों को देखो, सच ए क्यूट कपल, कैसे आपस में डिस्कस करके चीजें खरीद रहे हैं। Just watch and learn. मैम, वो वैक्सीन स्ट्रिप जो आपको चाहिए थी स्टॉक में आ गए। You can go and collect. Thank you so much. ट्रॉली चाहिए होगी ना? एक काम करता हूँ, मैं ट्रॉली लेके आता हूँ, तब तक तुम जस्ट वेट। मैं आपकी कोई मदद। रागिनी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, और बच्चे? They're fine. It's really good to see you. Karan, you are just impossible. You know, I am so. Ragini, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वेजिटेबल्स देखे एकदम फ्रेश है, तो पूरे वीक का स्टॉक कर लेते हैं। वेजिटेबल्स तो आप भी ले सकते हैं ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे सजेशन के बिना मैं डिसीजन कैसे लूंगा? थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। हाय। तुम जानती हो इन लोग? नहीं, लेकिन इन्हें लगा कि ये मुझे जानते हैं। चले। थैंक गॉड नील वापस चला गया। अगर वो यहाँ होता और उसे पता चलता कि रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है तो। हाँ, बहुत बुरा लगता उसे ये देखे कि 15 साल से उसने इस शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और रागिनी ने दूसरी शादी भी कर ली। मियाँ बीवी चाहे जितना झगड़े, मगर एक उम्र के बाद एक साथी की जरूरत होती है। You know what I'm saying, right? जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, सिर्फ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की। तुम जाओ, गाड़ी निकालो, मैं बिल भर के आती हूँ। ओके, चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके सर, हम ऑटो ले लेंगे। कम ऑन रागिनी, रास्ते में तो पड़ता है तुम्हारा घर, मैं छोड़ देता हूँ ना। ओके, सनीता को तो आने दो। ओके, यू कम सून। ओके रागिनी, इतने सालों के बाद मिले। इट्स सो गुड टू सी यू। सेम हियर। सो वियर्ड ना, कैसे वक्त गुजरता है। इतने साल हो गए, याद है तब हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, इनसेपरेबल। और अब 15 साल के बाद मिल रहे हैं, एक ही शहर में रहकर भी हम अजनबियों की तरह मिल रहे हैं। अगर यादें मीठी हो ना डिम्पी, तो ही उन्हें याद करना चाहिए। जब दो लोगों का रिश्ता टूटता है ना डिम्पी, तो उसके साथ जुड़े सारे रिश्ते, फिर चाहे वो दोस्त हो या परिवार, टूट ही जाते हैं। रागिनी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर कुछ दिन पहले तुम हमसे मिलती तो शायद नचिकेत। प्लीज डिम्पी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रागिनी ताई, चलो, सारी शॉपिंग हो गई और साहब का फोन भी आया था कि उन्होंने गाड़ी निकाली। बाय। फिर कब मिलोगी? पता नहीं। सनीता, सारा सामान किचन में रखो और सब्जियां फ्रिज में। चाय पिएगी या सीधा खाना ही लगाऊं? इसे क्या हुआ? पता नहीं, मार्केट में कुछ लोग मिले थे, तब से ऐसे थे। रागिनी, रागिनी, क्या हुआ बेटा? सनीता बता रही थी सुपरमार्केट में कोई मिला था। हाँ माँ, अजीब इत्तेफाक है।
इतने बड़े शहर में उन दोनों से ही टकराना था मुझे। पर था कौन वो? करण और डिम्पी। नचिकेत के दोस्त? हाँ। लेकिन इतने सालों के बाद तू उन लोगों से मिली तो तुझे भी तो खुश होना चाहिए। पता नहीं माँ, पर वो तुम्हारे भी तो दोस्त थे ना। इंसान बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है माँ, रिश्ते, वक्त, दोस्त, सब कुछ। लेकिन बेटा, बीता हुआ कल कभी नहीं बदलता है। हम हमारे अतीत से कितना भी दूर जाना चाहें, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे सामने आ ही जाता है। जैसे तुम्हारा अतीत नचिकेत भी। शायद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा हो। जा रहा हूं मैं, अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज से हम दोनों की जिंदगी का बंटवारा हो गया, और जिन्हें हमने जिंदगी दी उन बच्चों का भी। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। मेरा बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा माँ, मैं उसे आने नहीं दूंगी। सब बहाने हैं उसके। तुम्हें वापस पाना चाहती है वो, तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती है, इसीलिए सहारा ले रही है अपने बच्चों का। बेटर है तुम उसे फोन ही मत करो, उसे कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए ये सब नाटक चल रहा है उसका। तो ठीक है ना, अच्छी बात है, पैसे फेंक दो उसके मुंह पे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है बहन, ना ही मैं उसे फोन करना चाहता हूं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आज भी वो दूसरों की जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। अरे तो करने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लिसन, आज तुम उसे फोन करोगे, कल वो तुम्हारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा ना पैन, मैं उसे फोन नहीं करना चाहता। मुझे परवाह है उस लड़की निशी की। जिस तरह रागिनी ने मुझे टॉर्चर किया, वो उसे भी टॉर्चर कर रही है। होती कौन है वो उसकी जिंदगी के फैसले लेने वाली? जिस औरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उस औरत की हरकतों से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शायद इसलिए पैन कि गुस्सा ही इकलौता इमोशन बचा है मुझमें। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, एंड दैट्स फाइनल। तुम फोन नहीं करोगे, दैट्स फाइनल। फोन नहीं करोगे नहीं। माँ का फोन बजा, जरूर पापा का फोन होगा। हेलो, यस। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती? मेरे पास अभी वक्त नहीं है और मुझे कोई लोन नहीं चाहिए। स्टूपिड पीपल। मेरा नहीं, निशी का फोन बज रहा है। हेलो, देखिए 5 बजे कौन फोन कर सकता है? जरूर कोई इमरजेंसी होगी। अरे कट गया, प्राइवेट नंबर है, वापस कॉल बैक भी नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है मुझे? आज तक ऑपरेशन करते हुए हाथ नहीं हिले मेरे, तो फिर आज क्यों? आज तक मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ, अब तो वो मेरी जिंदगी में भी नहीं रही। Why am I nervous? मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगे। उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। उस लड़की की जिंदगी को तो बचाना पड़ेगा। एक फोन ही तो करना है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। हेलो,
ये उसी की आवाज थी। जरूर वहम हुआ है। वो क्यों फोन करेगा मुझे? नहीं नहीं, शायद नींद में मुझे ऐसा लगा होगा। फोन क्यों काट दिया मैंने? उनसे फॉर ऑल बात करके किस्सा खत्म ही कर देता हूं। मैं जानती हूँ, आवाज पहचानती हूँ तुम्हारी। 15 साल बाद इसलिए फोन किया है। तुम्हारी बेटी निशी मुझे मिलने आई थी एयरपोर्ट पे। थैंक यू बोलने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी में रुकावट बन रही है। वो मेरी बेटी है, वो ऐसा क्यों करेगी? वजह तुम अपनी बेटी से ही पूछना। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि अब तुम्हें दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? 15 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारा सार्काज़्म और तुम्हारा एरोगेंस जरा भी कम नहीं हुआ। निशी से मिलके तुमने हमारे बीच की डील तोड़ी है। देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन उस लड़की का दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए फोन किया। कहीं तुम्हें उसमें अपनी बेटी तो नजर नहीं आई ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन उसके दर्द में मुझे अपना दर्द नजर आया, वो दर्द जो मुझे तुमसे मिला। नाउ फॉर गॉड्स सेक, दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। जीने दो उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले उन्हें खुद करने दो। तुम्हें उनकी जिंदगी कंट्रोल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। इंटरफेयर तुम कर रहे हो हमारी जिंदगी में। रागिनी, मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहने के लिए फोन किया कि उनकी जिंदगी है, उन्हें जीने दो, उनके फैसले उन्हें लेने दो। बेहतर होगा अगर मुझे दोबारा फोन न करना पड़े। थैंक यू। निशी, निशी दरवाजा खोल। रागिनी, क्या हुआ बेटा? ओपन इट। क्या हुआ माँ? तू एयरपोर्ट गई थी? हाँ, क्यों? नीचे क्या देख रही है? मेरी तरफ देख। क्यों गई थी एयरपोर्ट? नचिकेत खन्ना से मिलने गई थी? अपने डैड से मिलने गई थी तू? नहीं तू झूठ बोलती है। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बताया कि तू उनसे मिलने गई थी। माँ, मैं पापा से नहीं, मैं उस डॉक्टर से मिलने गई थी जिसने मेरी जान बचाई। तेरी जान डॉक्टर नील ने बचाई है, नचिकेत खन्ना ने नहीं। रागिनी माँ प्लीज, ये लड़की झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर नील के और नचिकेत खन्ना एक ही आदमी है। पागल हो गई है? क्या बोले जा रही है? माँ, मैं वही कह रही हूँ जो फैक्ट है। हमने कुछ दिनों पहले पापा को नेट पे सर्च किया। किस लिए निशी? क्यों किया सर? आखिर तू चाहती क्या है? What do you want? मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, जो आप नहीं करने दे रहे हो। अब हाँ बोल तो दिया तेरी शादी के लिए, और क्या करूँ? माँ, अपने 5 साल बाद शादी की परमिशन दी है, तब तक जिग्नेश की फैमिली वाले मेरे लिए वेट नहीं करेंगे। इसीलिए तू अपने पापा के पास चली गई? हाँ देखिए, मुझे उन्हें थैंक्स भी कहना था। मुझे लगा कि वो आपको समझाएंगे। वो मुझे समझाएंगे? तेरे पापा मुझे समझाएंगे कि मुझे तेरी शादी कब करानी चाहिए? तुझे शादी करनी है ना? ओके वेट। रागिनी, जला दे अपनी किताबों को, जला दे अपना फ्यूचर। अब
शादी कर, बच्चे पैदा कर और जिंदगी भर घर में बैठी रहे। मैं होती कौन हूँ तेरे फ्यूचर के बारे में सोचने वाली? मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी। इतने साल माँ बाप दोनों बन के पाला है तुम दोनों को, और आज तो मेरी शिकायत करने उस आदमी के पास चली गई जिसने 15 सालों में मुड़कर कभी एक बार भी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखी। माँ प्लीज, इतनी नफरत आपको कहीं नहीं ले जाए। चुप कर, एकदम चुप। अब तू मुझे सिखाएगी कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए? आज तेरी वजह से वो आदमी मुझे फोन करके बोलता है कि मैं अपने बच्चों को कंट्रोल करती हूँ। तुम लोगों को इतनी सी भी चोट आती है ना, मेरी सांस अटकती है। और वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को सांस नहीं लेने दे। रागिनी तुम गुस्सा मत करो, मुझे पता नहीं था माँ कि मैंने इस घर में अपने बच्चों का दम घोट के रखा है। 15 साल माँ, 15 साल ये लंबी लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है, एक बार भी नहीं झुकी हूँ। और आज इसकी वजह से मैं उस आदमी के सामने शर्मिंदा हो गई, जिसे मैं अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती मानती हूँ। तो जिक्र कभी इस घर में होने नहीं दिया मैंने। आज वो मेरे घर की सारी बातें जान गया माँ। इन बच्चों को कभी मैंने उस आदमी की कमी महसूस नहीं होने दी। आज वही आदमी मुझे मेरी कमियां गिना रहा है, सब इसकी वजह से, क्योंकि इसे शादी करनी है। माँ मेरी बात, तूने उस आदमी से मेरी शिकायत की, उससे कहा ना कि मैं तुझे सांस नहीं लेने देती, तुम दोनों पे रूल करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ तुम्हें। आज से मेरा रूल, मेरा कंट्रोल, सब कुछ खत्म। यू वांट स्पेस? आई गिव यू इनफ स्पेस। रागिनी कहाँ? इसे जो करना था इसने कर दिया, अब मुझे जो करना है मैं करूँगी। रागिनी जिग्नेश, हाँ दरवाजा पापा। खोल। हाँ हाँ। आंटी आप? पकुड़ा कौन है? निशी की मम्मी आई है। क्या बात कर रहा है? अरे रागिनी बहन आई है, और तो दरवाजे के सामने खड़ा क्या है उनको अंदर आने देने। आओ रागिनी बहन अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए ना, आइए बैठिए। आपने शादी का हॉल कब तक बुक किया है? 25 तारीख का। तो फिर शादी की तैयारियां चालू कर दी। अगले 15 दिनों में मैं जिग्नेश और निशी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। अगले 15 दिनों में निशी इस घर की बहू बन जाएगी। जी हाँ रागिनी बहन, अब बहुत शौक देती है। पहले शादी के लिए मना किया और अब शादी के लिए मान गई है, पर 15 दिन के बाद वापस आप कहीं? नहीं, इस बार मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब ये शादी होकर रहेगी। और अब वो आपकी शर्तें? भूल जाइए उन्हें, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आप कल ही शगुन लेकर हमारे घर आ जाइए। और हाँ, अगर शादी के बाद निशी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे और अगर आप लोग कराना चाहे तो करा सकते। वैसे भी शादी के बाद अपनी बहू के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ आपको, मुझे नहीं। चलती हूँ। मिठाई मिठाई तो खाते जाइए रागिनी। थैंक यू। अरे रागिनी बहन, ससुर जी का फोन आया होगा। थैंक यू ससुर जी, थैंक यू। माँ बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुन। मैं जिग्नेश की फैमिली से मिलकर आ रही हूँ। मैंने तेरी शादी पक्की कर दी। इस महीने की 25 तारीख तक तेरी शादी हो जाएगी। बस एक बात याद रख, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी।
तुझे जो चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। That's it. वानिश, तूने अपने पापा को फोन क्या किया? तेरा तो जैकपॉट ही लग गया, पीसीएल क्रिकेट लीग की तरह। सीधा चौका मार डाला रे तूने तो। अब तो तेरी लाइन भी क्लियर है आरा। अब तेरी शादी शिल्पा से होने से वो मना नहीं कर सकती, और अगर मना करती है ना तो तू भी सीधा अमेरिका फोन करना अपने पापा को, ऋषि की तरह। रागिनी, गुस्से में आके तो उसकी शादी पक्की कराई। बच्चे हैं वो, गलतियां हो जाती है। गलती मेरी ही है माँ, जो अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे ज्यादा वो अपने पापा से प्यार करती है। उसे शादी करनी है ना तो करे। यही बात तो खुशी खुशी भी तो कर सकती थी ना, फिर इतने गुस्से से क्यों? किसी और पे नहीं माँ, अपने आप पे गुस्सा आता है मुझे, जो इतने सालों में अपने बच्चों को समझ ही नहीं सकी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देख। प्यार में है वो, अपने दिल पर काबू नहीं है उसे। टूट जाएगा उसका दिल माँ। इतने कम उम्र में शादी करेगी तो टूट जाएगा। तो टूटने दे, शायद तभी उसे पता चलेगा कि उसकी माँ पर क्या बीतती है, क्यों उसकी माँ इतनी कम उम्र में शादी करने के लिए मना कर रही है। देख बेटा, उसने अपने पिता को फोन किया है, तुम्हारे पति को नहीं। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मेरे कहने पे पापा ने माँ को कॉल किया। वो मुझसे हजारों मील दूर हैं, फिर भी उन्हें मेरी फिक्र है। नानी ठीक कहती है, पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। मैं भी अपने माँ और पापा को अलग नहीं रहने दूंगी, उनका रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को वापस मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। गुड मॉर्निंग आरव। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग बेटा। सनी दाई, माँ से थैंक्स कह दो। इसे कहो मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अपने पापा से कहे। जरा चाय लेकर आना। अरे तुझे लेट नहीं हो रहा? क्लासेस टाइम पे पहुंच जाना। हाँ? और हाँ सनी ताई, इसे कह दो कि अपनी सुशीला माँ से पूछ ले एंगेजमेंट में क्या क्या रिचुअल्स होंगे। सनी ताई, माँ से कहो कि रिचुअल्स की बात अगर घर के बड़े करे तो ही अच्छा होगा। इसे कहना कि अगर बड़ों की इतनी ही परवाह है तो उनकी बात माना करे। एनीवे माँ, इसकी सास से आप बात कर लेना। वैसे भी मेरी बात कहाँ कोई मायने रखती है। आरव, माँ से कह दे कि वो बहुत मायने रखती है। ये चाहे मुझसे बात करे ना करे, लेकिन मुझे पता है वो मेरा अच्छा ही सोचेंगे। मैं चाहे कुछ भी सोचूं, तुम लोग तो वही करोगे ना जो तुम्हें करना है। सनी ताई, माँ से कह दो कि मैं पापा को शादी में इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या कहा तूने? जरा फिर से बोल के दिखा, क्या कहा? यही कि मैं शादी में पापा को इनवाइट करना चाहती हूँ। उस एक कॉल से मन नहीं भरा तेरा? पापा है मेरे, जिस बात के लिए आप मना कर रही थी उस बात के लिए उन्होंने हाँ कह दी। उनकी एक कॉल से सब बदल दिया। एक कॉल? तू जानती भी है उन्होंने वो एक कॉल क्यों किया?
हाँ, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं। गलत फहमी है तेरी निशी। उन्होंने कॉल इसलिए किया ताकि तू उन्हें दोबारा फोन ना करे, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। फिर से फोन करके देखना रिस्पॉन्ड करते हैं क्या नहीं करेंगे। अरे जिस आदमी ने 16 साल में एक बार अपने बच्चों की खबर नहीं ली, तुझे लगता है वो तेरी शादी में आएंगे? माँ समझाओ इसे, बताओ कि फालतू के सपने देखना बंद कर दे, ना कॉल करे उस आदमी को, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना तो तकलीफ इसे होगी, सह नहीं पाएगी ये। और इसे टूटते देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रागिनी, तू शांति से नाश्ता कर ले, मैं इसे समझा दूंगी। कोई बात करे ना करे, मैं तो उन्हें फोन करूंगी। अगर वो यहाँ आ गए तो ये समझ जाएगी कि वो आज भी हमसे प्यार करते हैं, और अगर वो नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो कैसे इंसान। करो जो करना है, मैं होती कौन हूं कुछ बोलने वाली। रागिनी, रागिनी, या हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ निशी। बोलो। थैंक्स पापा, आपने माँ से बात की इसलिए और उन्हें समझाया तो। कोई फर्क पड़ा? हाँ पापा, इट वर्क लाइक मैजिक। माँ खुद जिग्नेश के घर जाकर शादी की तारीख पक्की कराई। मुझे पता नहीं था माँ इतनी जल्दी सब कुछ। जल्दी रिएक्ट करना तुम्हारी माँ की पुरानी आदत है। चाहे कोई भी उसकी जिंदगी को छोड़कर चला जाए, उसको ईगो नहीं चाहता। जो भी हुआ तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर पाओगी। पापा, इस महीने की 25 तारीख को शादी है और 3 दिन बाद एंगेजमेंट। कांग्रेचुलेशंस। पापा, मुझे अपनी शादी में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आप आओगे ना? नील, गुड नाइट। मैं आपका इंतजार करूंगी। किसका फोन था? निशी का। व्हाट? फिर से? अब क्या चाहिए उसे? शादी है उसकी, मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया था। वाओ, पहले फोन फिर शादी का इनविटेशन, और तुम फंसते चले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा ये माँ बेटी क्या चाह रही है। नहीं है, क्या समझना क्या है इसमें? अभी समझ जाओगे। डिम्पी है वीडियो कॉल पे। आओ। हाय डिम्पी, व्हाट्स अप? बताओ इसे। मुझे कल रागिनी मिली थी सुपरमार्केट में। सो तुम दोनों एक ही शहर में रहते हो, मिलना तो लाजमी है। अपने हस्बैंड के साथ थी। वाओ, नाइस। सेकंड मैरिज, गुड फॉर हर। अगली बार मिलेगी तो मेरी तरफ से बधाई दे देना। नील, सच कहूं, आई एम रियली हैप्पी फॉर। डिम्पी, डिम्पी, ये सब पुरानी बातें हैं, ये क्यों दोहरा रही हो? फिर से क्यों बता रही हो मुझे? क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। नील, तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इतनी सारी लड़कियां मरती हैं तुम पर, किसी एक को चुन लो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। डिम्पी, ओह गॉड। अब समझ में आया? तुम्हारी स्वीट सी एक्स बीवी रागिनी कितनी चालाक है। नील, शी इज सो मैनिपुलेटर। उसने अपनी बेटी से फोन करवाया तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। गॉड, 16 सालों में तुम्हें एक भी लड़की नहीं मिली, और वो देखो कब के मूव ऑन कर चुकी है। तुम भी आगे बढ़ो, मूव ऑन, शादी कर लो। And really like to have my drink in peace now. ठीक है, आई रियली डोंट माइंड, लेकिन ये अपनी डिम्पी है ना, उसकी छोटी बहन है। She is very beautiful. सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है। I've lost it. और रागिनी से तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। एक्चुअली रागिनी से तो कोई भी लड़की अच्छी हो सकती है। Cheers to that. मुझे कल रागिनी मिली थी अपने हस्बैंड के साथ। वो अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वो तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें भी अपने पास्ट को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा।